मेरे प्यारे हीलर्स, क्या आप ये समझ रहे हैं कि जब मौसम बदलते हैं, है ना, जो वेदर होता है वो जब बदलता है तो उसके हिसाब से आपके विचारों में और भावनाओं में भी परिवर्तन होता है और उसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब जानेंगे तो आप अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज़्यादा आप इनकम करने लग जाएंगे और ज़्यादा आप समाज को समझकर और इस ब्रह्मांड को समझकर अपने जीवन में धन बढ़ा पाएंगे, बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, सफल हो पाएंगे, अमीर बन पाएंगे, ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में बने रहेंगे और आगे पूरी वीडियो को देखेंगे। जहां अच्छा लगे लाइक करके कमेंट जरूर कर लीजिए, राइट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस करिए। बार बार बोलना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कई बार बहुत बार बोलता ही। तो जैसे कि हम घर में होते हैं किसी भी मौसम में, तो घर के अंदर होते हैं तो गर्मी के अगर दिन हैं तो उस समय हम पंखा, कूलर या एसी, इनमें से सारी चीज़ें या एक चीज़ चला के रखते हैं जिससे कि टेम्परेचर कमरे का नॉर्मल रहे और हमारी बॉडी से एडजस्ट कर पाए और हमारा शरीर उस टेम्परेचर में अच्छा महसूस करे। चिलचिलाती गर्मी का जो प्रभाव होगा उससे हमारा जो विचार है वो बहुत ही इम्पैक्ट करेगा, यानी कि बुरा महसूस होगा, है ना। यहाँ पर गर्मी तेज़ लगती है तो हम कैसा करते हैं, उफ कितनी गर्मी है, हैं? अब हमारे जो भाव है ना चेंज हो गए। जैसे ही चेंज, वो दुख का भाव आया, दर्द का, प्रेशर का, एक फीलिंग, एहसास। और हम शब्दों में आपस में क्या किसी से बोलते हैं, गर्मी से तो बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, शरीर जल रहा है और चैन नहीं मिल रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेटना बैठना सोना जागना, उफ। वो तो जब गर्मी के दिनों में रात में लाइट जब चली जाती है तो हवा भी नहीं मिलती है, पंखा भी नहीं चलता, कूलर एसी सब बंद हो जाता, तो अब नींद उड़ जाती है, शरीर बेचैन हो जाता है। इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इस वेदर का, टेम्परेचर का? पड़ रहा है ना, हमारे मन के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है ना, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ापन, अब बेचैनी, है ना। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? और नींद नहीं आई रात भर, कहीं 2 घंटे तक नींद उड़ गई, गर्मी के कारण पंखा नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, तो अगले दिन पूरा दिन बेचैनी। उसी तरह से जाड़े के दिनों में अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठंड, टेम्परेचर लो हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आप उस ठंड से भी परेशान हो जाते हैं। बरसात के दिनों में बार बार ज़्यादा बारिश हो रही है तो भी आपके कामों में बाधा आती है। बहुत गर्मी जो हो जाती है, तेज़ बाहर निकलते हैं धूप में, तो सोचिए कैसे आप मैनेज करते हैं, कितना तड़पते हैं, कितना दुखी होते हैं, राइट। तो वो जो मौसम है, ये जो वेदर जो चेंज हो रहा है, वर्ष में 4 मौसम चेंज होते हैं। एक बसंत ऋतु आता है जिसमें ना ही ज़्यादा सर्दी, ना ही ज़्यादा गर्मी, ना ही बरसात। बसंत ऋतु बिल्कुल ही कूल अच्छा मौसम होता है। ये बसंत बहार का एक बहार होता है, बहुत खूबसूरत वक्त होता है। हमारा शरीर, हमारा जीवन बचपन से बड़ा होता है तो हम इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। बचपन यानी शिशु अवस्था, उसके ऊपर जब जवानी आती है तो प्रौढ़ावस्था, युवावस्था आती है, उसके बाद से प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। 4 अवस्थाएं हमारी ज़िंदगी में हैं। तो इन चारों अवस्थाओं में अगर हम ये पहले से समझ कर चलें कि हमारी लाइफ में एक 4 मौसम आते हैं। जो बचपन का मौसम होता है ना, वो बहारों का मौसम होता है, राइट। अब उसमें खेल खिलौने, मस्ती, खाना पीना, घूमना, सब कुछ, कोई चिंता भी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई का है तो है,
घर में अगर माहौल अच्छा है, परिवार में सारे लोग पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, शांत हैं और समझदार हैं, तो बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश मिल जाती है। और घर में अगर सारे लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दबाव में, तनाव में, लड़ाई झगड़ों में, खान पान गंदा है, तो मांस मदिरा का अगर वहाँ का माहौल है घर में का, तो बच्चे जो होंगे वो भी उसी माहौल में, तनाव में उठते जाएंगे एकदम। उनके साथ बहुत घिस्सा पिट्टी होगी, बहुत बुरी अवस्था होगी उस बच्चे की। बड़ा होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी पे उसका प्रभाव पड़ा रहेगा और पूरी लाइफ वो परेशान रहेगा। कभी भी वो उबर नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, निखर नहीं पाएगा, हमेशा परेशानियों में ज़िंदगी उसकी बीतेगी। इन सारी चीज़ों का हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो अवचेतन मन है उसमें ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और वैसा ही रिफ्लेक्शन हमारी बाहरी दुनिया में होता है। कॉन्शियस माइंड के द्वारा वैसा ही काम होता है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसी मिट्टी है या वो यूनिवर्स है या वो गॉड है जो कि हमें वही चीज़ रिजल्ट में देगा, रिएक्शन में देगा, जो हमने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सबकॉन्शियस में जाके इंस्टॉल किया है, इन्वेस्ट किया है, भरा हुआ है। वही चीज़ बाहर निकल कर आएगी। हमारी बाहरी दुनिया में वैसे ही परिणाम दिखेंगे। तो अगर नेगेटिविटी की दुनिया में हम जी रहे हैं तो रेकी हमारे लिए सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल शक्ति है और एनर्जी है, जिस एनर्जी से हम अपनी सील्डिंग करके, क्लेंच करके हीलिंग करेंगे तो वो सारी नेगेटिविटी यानी कि ख़त्म होती रहेगी और पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी और हमारा जीवन और बेस्ट, हर अवस्था में हम और ज़्यादा इम्प्रूव करते चले जाएंगे। और कोई भी अवस्था हो, चाहे बचपन का, चाहे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, कोई भी अवस्था हो, उन सारी अवस्थाओं में हम इस हीलिंग प्रैक्टिस को करते करते अपनी ज़िंदगी में निखार लाते लाते ऊपर उठते, आगे बढ़ते, अपने साथ दुनिया को भी आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ऐसी ही ज़िंदगी अगर हमें बनानी है, हम सोचते हैं कि हमें एक खूबसूरत, अच्छी, प्यारी सी ज़िंदगी बना के रखनी है, तो बस रेकी करते रहें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।